मेरा चेहरा काला है, मैं सफ़ेद नहीं हूँ और मेरे दांतों के अंदर मसले मसाइल हैं, मेरे कद का मसला है, मेरे बालों का मसला है, जिसकी वजह से पूरा माशरा मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा या मुझे कोई तवज्जो नहीं देगा या मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बनियामीन मसूद। मैं एक डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक ट्रेनर हूँ। आजकल के इस मुआशरे में अगर देखा जाए, यानी कि कुछ लोग या तो वो खुद इस तरह बातें अपने जहन में रखकर या मुआशरा उन्हें बता देता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी अहमियत को खोना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारी सोशल मीडिया और बड़ी कंपनीज और ख़ास तौर पे जितनी कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री हैं, यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि अगर आप सिर्फ गोरे हैं और आपकी स्किन वाइट है तो आप सबसे अच्छे इंसान और हर जगह में तलब किए जाने वाले इंसान हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप इस मर्ज का शिकार है और आपके जहन में कोई भी एक ऐसी बात है, अगर आप समझते हैं कि जिसकी वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी या मुझे अपना करियर नहीं बना सकता, मैं सिर्फ अपने चेहरे और ब्लैकनेस की वजह से, या मेरा कद सही नहीं, या मुझ में कोई और ऐसी सामने खामियां हैं जो कि लोग मुझ पे हंस पड़ेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ आप जहनी मरीज़ ज़रूर बन सकते हैं और आप अपना मुकाम कभी भी नहीं बना सकते। ख़ास तौर पर हमारे नज़रों के सामने दुनिया की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप समझे कि ये दुनिया की कामयाबी तो मुझे यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा फरमा रहे थे तो उन्होंने अपने असहाबे किराम को इकट्ठा किया और सामने बिठा दिया और सबसे फरमाने लगे कि ए मेरे उम्मत, किसी अरबी को अजमी और अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले और काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। हम सब बराबर हैं, लेकिन अगर अल्लाह पाक के नज़दीक कोई भी इंसान है वो वही इंसान है जिनके अमाल अच्छे हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु यानी कि काले हबशी थे, लेकिन उनके सुबह उठने की आवाज़, उनके पाँव की आहट की आवाज़ अर्श पर सुनाई देते थे, इसलिए क्योंकि उन लोगों के आमाल अच्छे थे। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ इस दुनिया के हवाले से, ये स्क्रीन पे दिखा दे तो ऐसे कितने काले लोग हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। हाँ, आपकी सिर्फ ये मेंटालिटी है कि इसकी वजह से अगर आप अपनी तरक्की रुकवा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आपने आपको कोसते जा रहे हैं और सिर्फ इसी एक बात को लेकर ज़िंदगी में कहीं पर जाके स्टक हो चुके हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ज़िंदगी किसी भी अज़ाब से बदतर नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती, वाइटनेस और कोई भी चीज़ ऐसे मैटर नहीं करती कि आप खूबसूरत नहीं हैं या आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं या आपका चेहरा सांवला है। यहाँ पर मैं आरोह खान की एक एड दिखाना चाह रहा हूँ, आप इन्हें भी देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है। और मैं इन्हें शाबाशी देता हूँ कि अगर आप कहीं पर गोरे नहीं हैं तो आपकी तरफ किसी भी इंसान की अट्रैक्शन नहीं जा सकती। ये एक अहमकाना सा सवाल है और इस बात को हमें अपने जहन से निकलवाना होगा। और ख़ास तौर पर जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या जो एड वगैरह रन करते हैं, चलाते हैं, वो इतनी हैवी फ्रेक्वेंसीज़ की कैमरास को यूज़ करते हैं कि अगर आप रियल में उस एक्टर को सामने देख लेते हैं या वो जिस फीमेल से अपनी एड बनवा रहे होते हैं, दरअसल वो लड़की कभी भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। यहाँ पर स्क्रीन पे देख लीजिए, ये कितने ऐसे लोग हैं कि जो वो काले थे लेकिन उन्होंने इस दुनिया में एक अच्छा खासा मुकाम बनाया। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी भी तरह से दफन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन का शिकार होना चाहते हैं, तो आप दूसरे लोगों की बातों में आया करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो अल्लाह पाक ने आपको बनाया है, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। आपके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें मौजूद है कि उन सलाहियतों के थ्रू आप पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचा सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर आप बदलाव लेकर आ सकते हैं।
और आप अपना एक अच्छा खासा सा नाम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत इंसान हैं और आपको मैं एक शादी हाल में भेज देता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग यानी कि लड़के और लड़कियाँ सब मौजूद होंगे, लेकिन एक बंदा आता है जो कि वो काफ़ी ब्लैक हैं, इतना ख़ास और ख़ूबसूरत भी नहीं, आपकी तरफ किसी भी इंसान की अट्रैक्शन नहीं जाएगी। वो इंसान जो कि मशहूर है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, वहाँ पर उन सब लोगों का तवज्जो होगा, सब लोग उसकी तरफ भागेंगे, सब लोग उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए ज़िंदगी में जो मैटर करता है वो आपका स्किल है, वो आपका हुनर है कि आपके पास कौन से ऐसे स्किल हैं ज़िंदगी में, कौन सा ऐसा हुनर है कि जो आप पूरी दुनिया से कुछ अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे स्किल हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप उन गोरे लोगों से, उन तमाम लोगों से आप एक यूनिक इंसान हैं। आपकी उस उंगली की प्रिंट पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं। अल्लाह पाक ने आपको एक यूनिक, एक स्पेशल इंसान बनाया है, लेकिन अगर तराशने की ज़रूरत है वो आपको और आपकी सलाहियतों को आपने आपके अंदर झांकने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक ने मुझे कौन से ऐसे नेमतों से नवाजा है, मुझे किस तरह से अल्लाह पाक ने बनाया है, मेरे अंदर कौन से ऐसी हुनर हैं या कौन से स्किल हैं जो कि मैं सीख सकता हूं और मैं पूरी दुनिया के अंदर एक बदलाव लेकर आ सकता हूं, अपने माशरे के अंदर, अपने लोगों के अंदर, लोगों के लिए मैं एक मिसाल बन सकता हूं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशनसीब तरीन इंसान हैं। हाँ, एक गलती, अगर आपका चेहरा अच्छा नहीं है, आप किसी भी तरह से खूबसूरत नहीं हैं, आपके अंदर कोई सी भी कमी हो सकती है, अगर आप सिर्फ बेटे रह चुके हैं, आप अपनी तरफ देख रहे हैं और अपने ज़ात के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर रहे, तो फिर आप ख़तरे में पड़ सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई हंसता भी है तो उसका हक बनता है। ये एक लड़का है मोहम्मद उमेर कुरैशी, इंडिया का। इस लड़के ने अपने मोटापे की वजह से घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। ऐसा वक्त आया कि जब इस लड़के ने ठान लिया कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। आज ये लड़का पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारे ममालिक में मशहूर तरीन लड़का है जो कि एक अच्छा यूट्यूबर है, फ्रीलांसर हैं। उन्होंने माशरे को दिखाया कि मेरा मोटापा कुछ नहीं। आज लोग उनको एक मेंटोर मानते हैं और उनसे सीखते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में ठान लेते हैं कुछ नया करने के लिए या कुछ नए स्किल को डेवलप करने के लिए, तो ये लोग जो कि आपके ऊपर हंस रहे थे, आपके चेहरे के ऊपर हंस रहे थे, आपकी जिस्मानी हालत पे हंस रहे थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग आपके पास आएंगे, मेहनत समाजत करते आपके पास आने के लिए सोच रहे होंगे, लोगों को ढूंढ रहे होंगे और आपसे ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने आप को कभी भी कमतर मत समझे इस दुनिया से, आप एक स्पेशल इंसान हैं। वो लोग जो कि आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके पीछे बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। और ऐसे लोग सिर्फ छोटे सोच वाले लोग होते हैं, बड़े सोच वाले लोग कभी भी आपकी शक्ल सूरत को नहीं देखेंगे, बल्कि वो इस बात को देखते हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, आपके पास स्किल क्या हैं और आप कैसे इंसान हैं और आप इस दुनिया के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और मैं अपने इस मुल्क के नौजवान और नौजवान लड़कियों से यही दरख्वास्त करता हूं कि कभी भी अपने चेहरे के पिंपल्स, अपने बालों की तरफ देखना या अपनी जिस्मानी हालत को देखना, ये कभी भी मैटर नहीं करता। आप एक खूबसूरत इंसान हैं, आप एक यूनिक इंसान हैं। इस मुल्क के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी हालत में उन लोगों के मुंह पे आप थप्पड़ मार सकते हैं, रिसीव करवा सकते हैं कि एक दिन वो लोग जो कि आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो आपसे मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट की चार्जेस ज़रूर पे करेंगे। और ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए या तो कुछ लिख डालिए या कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके ऊपर लिखने के लिए मजबूर हो।